हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 2 का टॉपिक 9 पढ़ेंगे, दैट इज टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट। अब इंडिया में फॉरेस्ट को कितने पार्ट्स में, कितने कैटेगरी में, कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, वो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। So Indian forests are divided into 3 categories based on who controls and manages them. अब इन फॉरेस्ट एरियाज को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन मैनेज कर रहा है इन रिसोर्सेज को, फॉरेस्ट रिसोर्सेज को, तो उसके बेसिस पे हमने फॉरेस्ट एरियाज को 3 मेन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है इन इंडिया। सो फर्स्ट वन इज रिजर्व फॉरेस्ट which is the most protected category of forest. Reserved forest जो है वो सबसे ज्यादा protected forest में से एक है, यानी कि जो reserved forest है वहाँ पे काफी अच्छे से protection provide की जाती है forest resources को। हम लोग forest को, ये खासकर कि जो रिजर्व फॉरेस्ट है वहां पे उन एरियाज को, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स बनाते हैं। कहाँ पे देखने को मिलते हैं? जो हमें रिजर्व फॉरेस्ट में। रिजर्व फॉरेस्ट को कौन मैनेज कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट। नो पब्लिक एक्सेस अलाउड विदाउट परमिशन। रिजर्व फॉरेस्ट में हम कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं कर सकते, हम लोग वहां पे जा नहीं सकते बिना परमिशन के। तो रिजर्व फॉरेस्ट में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए जाते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। और ये रिजर्व फॉरेस्ट जो है, इन्हें इतनी प्रोटेक्शन इसलिए दी जा रही है क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी अपने फॉरेस्ट को, जो हमारे फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं उन्हें हमने डिप्लीट कर दिया है। जो फॉरेस्ट कवर है उसे हमने खराब कर दिया है, हमने काफी सारे ट्रीज को कट किया है। अब क्या नीड है हमारी कि हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, इकोलॉजिकल बैलेंस क्रिएट करना है, मेंटेन करना है, जिसके लिए हमें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ दोनों को प्रोटेक्ट करना है। तो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए तो हमने काफी ज्यादा मेजर्स लिए गए थे जो हमने पढ़े हैं पिछले भी टॉपिक में, जिनमें से एक था प्रोजेक्ट टाइगर, वो भी हम डिस्कस करके आए हैं। देन अब फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन से मेजर्स लिए गए? तो फॉरेस्ट को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया। फर्स्ट वन इज रिजर्व फॉरेस्ट। अब रिजर्व फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए जाते हैं, इन्हें काफी अच्छे से प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। कटिंग ट्रीज, ग्रेजिंग, हंटिंग एंड एक्सप्लॉइटिंग रिसोर्सेज आर कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड। अब वहां पे रिजर्व फॉरेस्ट में पेड़ों का काटना मना है, यानी कि काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, बैन भी लगा रखे हैं हंटिंग पे। उस एरिया में, रिजर्व फॉरेस्ट का जो एरिया है, वहां पे जितने भी एनिमल्स पाए जा रहे हैं आप उनका शिकार नहीं कर सकते, तो वहां पे हंटिंग बैन है। हंटिंग तो वैसे ऑल ओवर द इंडिया बैन कर रखी है। देन ग्रेजिंग भी बैन कर रखी है, वहां पे उस एरिया में कोई भी ग्रेजिंग के लिए अपने लाइफ स्टॉक को लेकर के नहीं आएगा। पेड़ काटने मना है, और साथ ही साथ वहां के रिसोर्सेज को यूज करना, एक्सप्लॉइट करना, ओवर यूज करना भी मना है। तो काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं इन रिजर्व फॉरेस्ट में, यानी काफी अच्छी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा रही है हमारे फॉरेस्ट को, स्पेशली किन फॉरेस्ट को? रिजर्व फॉरेस्ट को। और इस रिजर्व फॉरेस्ट को बनाने का एम क्या है? प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हमें क्या करना है? फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है और वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट करना है। अगर हम फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे तो नेचुरली हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारे जो एनिमल्स हैं, जो वाइल्ड लाइफ है, उन्हें हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन एनिमल्स को उनका नेचुरल एनवायरनमेंट मिल रहा है, उनका होम मिल रहा है, वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रह पा रहे हैं। तो हम लोगों का एम क्या है? फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को हमें प्रोटेक्ट करना है। मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर रिजर्व फॉरेस्ट। अब सभी स्टेट्स में से अगर पूरी कंट्री की बात करें तो सबसे ज्यादा जो लैंड एरिया रिजर्व फॉरेस्ट के लिए यूज किया जाता है वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में हमें सबसे ज्यादा एरिया देखने को मिलता है अंडर रिजर्व फॉरेस्ट। देन सेकेंड कैटेगरी इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, लेस रिस्ट्रिक्टेड देन रिजर्व फॉरेस्ट। अब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में भी प्रोटेक्शन दी जाती है हमारे वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट रिसोर्सेज को, लेकिन यहाँ पे इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होती जितनी रिजर्व फॉरेस्ट में हमें देखने को मिलती है। The government protects the forest, but local people may use it for limited needs. गवर्नमेंट का ही कंट्रोल रहता है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है उन पर भी गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है और रिजर्व फॉरेस्ट पे भी गवर्नमेंट का ही कंट्रोल रहता है। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है वहां पे भी गवर्नमेंट का ही कंट्रोल हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन उतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जाती प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में। ये जो फॉरेस्ट है, जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की कैटेगरी के अंडर में आते हैं, इन फॉरेस्ट में जो लोकल कम्युनिटी के पीपल हैं वो थोड़ा बहुत इन फॉरेस्ट रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं। यानी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के जो एरियाज हैं वहां पे जितने भी रिसोर्सेज पाए जा रहे हैं उनका एक लिमिट तक जो लोकल पीपल हैं वो यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे ग्रेजिंग की बात अगर हम करें, तो लाइफ स्टॉक को जैसे जंगल में ले जाया जाता है ग्रेजिंग के पर्पसेस के लिए, जो ग्रासलैंड्स होते हैं वहां ले जाया जाता है, तो जो हर्डर्स हैं वो अपने हर्ड्स को ले जा सकते हैं ग्रेजिंग के लिए। पर
ओवर ग्रेजिंग नहीं करवा सकते, एक लिमिट तक ही ये जो यूज है उसे अलाउ किया गया है। हम लोग इन रिसोर्सेज को, फॉरेस्ट रिसोर्सेज को, स्पेशली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं, बट एक लिमिट तक। हमें वो लिमिटेशन क्रॉस नहीं करनी है, वो लिमिट क्रॉस नहीं करनी है। हमें क्या करना है, फॉरेस्ट एरियाज को प्रोटेक्ट करना है, तो इसी के लिए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बनाए गए हैं। अब लोगों को टोटली ऐसा नहीं है कि मना कर दिया है उन फॉरेस्ट रिसोर्सेज का यूज करने से, लोगों को भी राइट्स दिए गए हैं कि हाँ, आपको जितनी जरूरत है उतने रिसोर्सेज का आप यूज करो, एक लिमिट तक यूज करो। तो लोगों को क्या करा गया है, थोड़ा बहुत एक्सेस दिया गया है फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे अंडर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। Most of the protected forests are found in आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड राजस्थान। अब सबसे ज्यादा हमें प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहाँ देखने को मिलते हैं, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। Then third category is unclassed forest. They are often under local communities, private owners और district administration। अभी हमने देखा रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ये गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर में है, लेकिन अनक्लास्ड फॉरेस्ट गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होती है। उन रिसोर्सेज को, उन फॉरेस्ट को या तो लोकली जो हमारी कम्युनिटीज हैं, लोकल कम्युनिटीज जो ऑर्डिनरी पीपल हैं वो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, या फिर जो प्राइवेट ओनर्स होते हैं, जो प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं वो कैंपेन्स चलाती हैं, वो उन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स लेती हैं। साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात करें तो लोकल गवर्नमेंट जो होती है हमारे यहाँ, जो सिविल सर्वेंट होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट को मैनेज करते हैं, जो IAS ऑफिसर्स होते हैं, उन सबका कंट्रोल होता है या फिर इन फॉरेस्ट एरियाज पे। यानी कि ये एकदम फिक्स नहीं है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल हमें देखने को मिलेगा अनक्लास्ड फॉरेस्ट पे, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता, लोकल कम्युनिटीज जो हैं वही मैनेज करती हैं इन फॉरेस्ट एरियाज को, फॉरेस्ट रिसोर्सेज को। वेरी लो प्रोटेक्शन, अब इसी वजह से, अब क्योंकि लोग जो है वो इतने बड़े बड़े फैसले नहीं ले सकते जितना कि गवर्नमेंट लेती है, और गवर्नमेंट जो भी लॉज एंड पॉलिसीज बना रही है उसे गवर्नमेंट एनफोर्स कर सकती है, सभी लोगों को मानना है उन लॉज एंड पॉलिसीज को। लेकिन ऑर्डिनरी पीपल अगर कोई लॉ बना दे, कोई ऑर्डिनरी पीपल अगर कोई एक स्टेप ले, तो जरूरी नहीं है कि हर कोई उसे फॉलो करेगा। तो इसलिए बहुत कम प्रोटेक्शन देखने को मिलती है हमें फॉरेस्ट एरियाज में, स्पेशली अनक्लास्ड फॉरेस्ट एरियाज में। नागालैंड, असम एंड पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट हैव द लार्जेस्ट शेयर ऑफ अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें, जहां पे नागालैंड एंड असम भी देखने को मिलता है हमें, तो जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज हैं, नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, वहां पे हम लोगों को क्या देखने को मिल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया कि 3 मेन कैटेगरीज हैं फॉरेस्ट की इंडिया में। पहले है रिजर्व फॉरेस्ट, जिसपे गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल होता है और गवर्नमेंट बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं इन रिजर्व फॉरेस्ट में, जिससे कि हम अच्छे से प्रोटेक्ट कर सके हमारी वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट रिसोर्सेज को। यहाँ पे पेड़ काटने मना है, ग्रेजिंग पर्पसेस के लिए इस लैंड का यूज करना भी मना है, हंटिंग करने पे बैन लगा रखी है, इन फॉरेस्ट रिसोर्सेज का यूज करना भी मना है रिजर्व फॉरेस्ट में। और पाए कहाँ जाते हैं, सबसे ज्यादा जो लार्जेस्ट शेयर है वो हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा जमीन जो अंडर रिजर्व फॉरेस्ट हमें देखने को मिलती है वो मध्य प्रदेश में है। देन सेकंड कैटेगरी है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट पे भी गवर्नमेंट का ही कंट्रोल होता है, लेकिन यहाँ पे उतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाती जितनी रिजर्व फॉरेस्ट में लगाई जाती हैं। और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है वहां पे एक लिमिट तक जो लोकल कम्युनिटी के पीपल हैं वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं। मेनली ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में कहाँ पे देखने को मिलते हैं, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। देन थर्ड वन इज अनक्लास्ड फॉरेस्ट। और अनक्लास्ड फॉरेस्ट पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है, जो लोकल कम्युनिटीज हैं वही मेनली मैनेज करती हैं इन फॉरेस्ट एरियाज को, और इसीलिए यहाँ पे हमें बहुत लो प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। और साथ ही साथ सबसे ज्यादा हमें अनक्लास्ड फॉरेस्ट कहाँ देखने को मिलते हैं, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जैसे नागालैंड एंड असम में, और भी दूसरे जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां पे हमें अनक्लास्ड फॉरेस्ट ज्यादातर देखने को मिलते हैं। तो इंडिया में किस टाइप से, कितनी कैटेगरीज में हमने फॉरेस्ट एरियाज को डिवाइड कर रखा है, ये हमने आज की वीडियो में समझा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।